दोस्तों, ये कहानी अहंकार पर आधारित है। मैं आशा करता हूँ इस कहानी के माध्यम से आपके जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। दोस्तों, हम में से जब कोई किसी कला या विद्या में माहिर हो जाता है तो हमारे अंदर अहंकार पैदा हो जाता है और इस अहंकार के कारण हमें हमारे जीवन में बहुत कुछ सहना पड़ता है। हम अपने जीवन में बहुत पीछे चले जाते हैं और यह अहंकार हमारी सफलता में बाधा बनता है। यह कहानी एक ऐसे युवक की है जो किसी नगर में रहा करता था। उसका नाम हर्षवर्धन था। हर्षवर्धन नाम का यह युवक एक दिन महात्मा बुद्ध के सामने उपस्थित हुआ और कहा, हे भगवान, मैं संसार की कुछ सेवा करना चाहता हूँ। मैं संसार को कुछ देना चाहता हूँ ताकि संसार में सभी लोग मुझे याद करें। आप मुझे जहाँ भी भेजना चाहें भेज दें ताकि मैं लोगों को धर्म का रास्ता दिखा सकूं। महात्मा बुद्ध हर्षवर्धन के बारे में पहले से ही जानते थे। हर्षवर्धन की इस बात को सुनकर वह जोर से हंसे और कहा, कुछ देने से पहले अपने पास कुछ होना भी आवश्यक होता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, महात्मा बुद्ध कभी भी किसी को कोई भी मार्ग बताने से पहले खुद उस राह पर चलना जरूरी समझते थे। आगे उन्होंने कहा, जबकि तुम्हारे पास ऐसा कुछ है ही नहीं तो तुम संसार को क्या दोगे? तुम संसार को ऐसा क्या सिखा सकते हो? महात्मा बुद्ध ने बड़े ही स्नेह और प्रेम से हर्षवर्धन से कहा, हर्षवर्धन, पहले अपनी योग्यता बढ़ाओ और फिर संसार की सेवा कर लेना। हर्षवर्धन को महात्मा बुद्ध की यह बात पसंद आई। वह तुरंत वहाँ से चल पड़ा और विभिन्न प्रकार की कलाओं के अभ्यास में जुट गया। उसने तरह तरह की अलग अलग विद्याएं सीखी, जैसे बाण बनाने से लेकर चित्रकला तक और मल विद्या से लेकर मल्लाकारी तक। जितनी भी कलाएं हो सकती थी उसने वो सारी कलाएं सीख ली और उन पर लगभग 10 वर्षों तक कठोर अभ्यास भी किया। और 10 वर्षों के कठोर अभ्यास के बाद वह इन सभी कलाओं में माहिर हो चुका था। हर्षवर्धन इन सब में इतना माहिर हो चुका था कि सारे देश में उसकी ख्याति फैल गई। हर्षवर्धन अपनी प्रशंसा से आप ही प्रसन्न होकर अभिमान पूर्वक लौटा और तथागत की सेवा में उपस्थित हुआ। अपनी योग्यता का बखान करते हुए उसने कहा, हे भगवान, अब मैं 64 कलाओं का ज्ञाता हूँ और अब मैं संसार को प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ सिखा सकता हूँ। अब मुझे आज्ञा दीजिए ताकि मैं इस संसार की सेवा कर सकूँ, लोगों को ज्ञान दे सकूँ, लोगों को सही राह दिखा सकूँ और उन्हें सही धर्म का मार्ग बता सकूँ। महात्मा बुद्ध फिर से एक बार मुस्कुराए और कहा, अभी तो तुम कलाएं सीख कर आए हो, पहले तुम्हें इसकी परीक्षा देनी होगी और अगर तुम इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हो तब मैं तुम्हें आज्ञा दे दूंगा। हर्षवर्धन ने अपनी 64 कलाओं के अभिमान में महात्मा बुद्ध से कह दिया, जी हाँ, ठीक है, मैं तैयार हूँ, बताइए मुझे क्या करना होगा। महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम्हें अभी कुछ नहीं करना है, तुम अपने घर लौट जाओ। हर्षवर्धन ने ऐसा ही किया। महात्मा बुद्ध को प्रणाम किया और घर की ओर चल पड़ा। अगले दिन भगवान बुद्ध एक साधारण नागरिक का वेश बदलकर हर्षवर्धन के पास पहुंचे और उसे आकर खरी खोटी सुनाने लगे। हर्षवर्धन 64 कलाओं का ज्ञाता था, लेकिन उससे अपना अपमान सहन नहीं हुआ और क्रोध में आकर वह महात्मा बुद्ध को मारने के लिए दौड़ पड़ा। और जब महात्मा बुद्ध ने हर्षवर्धन को इस तरह से देखा तो वे वहाँ से हंसकर लौट आए। उसी दिन दोपहर के वक्त 2 बौद्ध भिक्षु हर्षवर्धन के पास पहुंचे और उनसे कहा, हे आचार्य, हमारे राज्य के राजा ने आपके अंदर इतने गुण देखे हैं कि वो आपको हमारे राज्य का मंत्री बनाना चाहते हैं। क्या आप इस पद को स्वीकार करेंगे? हर्षवर्धन लोभ में आ गया। उसने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी चलो। दोनों श्रमण मुस्कुराने लगे और चुपचाप वहाँ से लौट आए। हर्षवर्धन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि पहले एक नागरिक आया, उसने हमें बेवजह ही खरी खोटी सुनाई और उसके बाद जब मैंने उसे मारने के लिए दौड़ाया तो वह चुपचाप हंसकर वहाँ से लौट गया। अब ये 2 श्रमण यहाँ पर आए जो मुझे मंत्री बनाने के लिए राजा के पास ले जाने वाले थे, लेकिन जैसे ही मैंने उन्हें हाँ कहा, ये दोनों भी मुस्कुराए यहाँ से लौट गए। हर्षवर्धन सोच ही रहा था, तभी थोड़ी ही देर बाद भगवान बुद्ध पुनः उपस्थित हुए। उनके साथ आम्रपाली भी थी। हर्षवर्धन ने महात्मा बुद्ध और आम्रपाली का स्वागत किया और उनका आदर सत्कार किया, लेकिन जितनी भी देर महात्मा बुद्ध वहाँ पर रहे, हर्षवर्धन का सारा ध्यान सिर्फ आम्रपाली पर ही था। जब तक महात्मा बुद्ध अपनी बातें बता रहे थे तब तक हर्षवर्धन सिर्फ और सिर्फ आम्रपाली को ही देखता रहा। महात्मा बुद्ध ने अपनी सारी बातों को समाप्त किया और आम्रपाली के साथ वापस आश्रम लौट आए। धीरे धीरे रात हो गई और फिर अगले दिन महात्मा बुद्ध ने हर्षवर्धन को अपने आश्रम में बुलाया और हर्षवर्धन से कहा, क्या तुमने क्रोध, काम और लोभ पर विजय की विधि भी सीखी है? हर्षवर्धन महात्मा बुद्ध की बात सुनकर थोड़ा घबराया और उसे अब सारी बातें समझ आ गई थी। उसे समझ आया कि यह जो भी हुआ था सब महात्मा बुद्ध ने ही किया था। उसने लज्जा से अपना सिर महात्मा बुद्ध के आगे झुका लिया। हर्षवर्धन ने अपने अहंकार के लिए महात्मा बुद्ध से क्षमा मांगी और उसी दिन से वह अपनी आत्म विजय की साधना में लग गया। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि हम कितने भी बड़े ज्ञानी हो जाएं, हम कितनी भी विद्याओं में निपुण हो जाएं, हमारे पास कितना भी ज्ञान हो, जब तक हम काम, क्रोध और लोभ पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते तब तक हमारी यह सभी विद्याएं व्यर्थ हैं। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और आप भी हमेशा अच्छाई के पथ पर चलोगे। दोस्तों, महात्मा
बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई ऐसी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें। नमो बुद्धाय।